ओम नमः शिवाय। कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के कर्म करते हैं। निषिद्ध कर्मों के परिणाम में हजारों तरह की नारकीय गतियां होती हैं। किस पाप कर्म के लिए कौन से नरक में क्या दंड मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो में संक्षेप में जानिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्री का हरण करता है, उसे यमदूत तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखाना आदि अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाता है। दुखी होकर वह बेहोश हो जाता है। जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिस्त्र नरक में यातनाओं से जड़ कटे वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है। जो पुरुष दूसरों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, वह रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला जीव है। जो किसी और की परवाह ना करके अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, उसे महारौरव नरक में कच्चा मांस खाने वाले रूरू मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उसे कुंभी पाक नरक में खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे कालसूत्र नरक में पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि से जलते तांबे की भूमि से शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। बेचैनी से कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है। उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्षों तक उसकी दुर्गति होती है। जो पुरुष आपत्ति न आने पर भी वैदिक मार्ग छोड़कर पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे आसित्रपन वन में कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पहने दोनों ओर धार वाले पत्तों से टूक टूक होने लगते हैं। वह वेदना से मूर्छित होकर गिरने लगता है। जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध को दंड देता है, सूकर मुख नरक में यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। तब वह कोलू से पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह अंधकूप नरक में वे जीव उसे सब ओर से काटते हैं। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा लेते हैं, उसे कोए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नाम के नरक में कीड़ा बनकर पड़ा रहना पड़ता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, जो व्यक्ति चोरी या वरजोरी से सुवर्ण या रत्न आदि का हरण करता है, उसे संदंश नरक में तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्या पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, तो उसे तप्त सुरमी नरक में कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपती हुई पुरुष मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। जो राजा या राजपुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, उन्हें मल मूत्र पीव रक्त केश नख आदि गंदी चीजों से भरी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें वैश्यस नरक में
बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीरपान कराता है, उसे यमदूत वीर की नदी लाला बख्श नरक में वीर पिलाते हैं। जो कोई चोर या राजपुरुष किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोली को लूट लेते हैं, उन्हें सार में यादन नरक में वज्र की सी डाढ़ों वाले यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलने वाले को अविचिमान नरक में 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है। गिराए जाने से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर प्राण नहीं निकलते। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर वे फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में देखिए अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साह वर्धन करें, इस मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।